हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 23 जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये कार्यपत्रक नंबर 23 है जो कि विषय सामाजिक विज्ञान की है। क्लास 8 की ये वर्कशीट है। ये डेट क्या है? 18/12/2020। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। आज का हमारा जो टॉपिक है सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत पाठ 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 की क्रांति और उसके बाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वर्कशीट को हम बहुत ही ध्यान से करेंगे और समझेंगे। कंपनी का पलटवार, मतलब जब 1857 की क्रांति हुई, चाहे लखनऊ में विद्रोह हो या कानपुर में हो या बिहार में हो या दिल्ली में हो, तो कंपनी ने क्या किया कि इस विद्रोह को कुचलने के लिए पूरी कोशिश की। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या किया? विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर क्या विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। मतलब कि जब विद्रोह इतने तेजी से फैलने लगा तो कंपनी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस विद्रोह को दबाने के लिए। उन्होंने इंग्लैंड से क्या किया, और भी फौज मंगाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए नए कानून बनाने लगे। विद्रोह के मुख्य जो केंद्र थे उन पर भी क्या हुआ, धावा बोलने लगे। इस तरह क्या हुआ, सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। जब कंपनी ने देखा कि विद्रोही क्या है सक्रिय हो गए हैं, तो उन्होंने नए नए कानून बनाने लगे और जो विद्रोहों का केंद्र था उस पर क्या उन्होंने क्या है कब्जा करने लगे या उस पर धावा बोलने लगे, जिससे क्या है दिल्ली दोबारा क्या है अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। फिर क्या हुआ, अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, इन पर क्या है मुकदमा चलाया गया है और उन्हें सजा के रूप में क्या आजीवन कारावास की सजा मिली। और फिर क्या किया है, उनके बेटों की को उनकी आंखों के सामने, मतलब बहादुर शाह जफर के सामने ही क्या है उनके बेटों को क्या है गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में क्या किया गया, रंगून, ये क्या है म्यांमार में है, जेल भेज दिया गया। 1862 में यहीं पर क्या है उनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई बेटा? बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। फिर मार्च 1858 में क्या हुआ, लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। मतलब कि 1858 में भी लखनऊ क्या अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की भी शिकस्त हो गई। मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई हार गई और उन्हें भी क्या है मार दिया गया। दुर्भाग्य से ऐसा क्या है, रानी अवंतीबाई लोधी के भी साथ हुआ। तात्या टोपे जो मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए क्या आदिवासियों की सहायता से, किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे, उन्हें भी क्या अंत में 1858 में 1859 में क्या पकड़ लिया गया और उन पर भी क्या है मुकदमा चलाकर उन्हें भी क्या है मृत्युदंड की सजा दे दी गई। अब हुआ क्या, जब ये सब देखा लोगों ने क्या है तो लोगों की क्या हिम्मत हारने लगी। विद्रोही ताकतों की क्या हार से क्या है लोगों की हिम्मत टूटने लगी। जब लोगों ने देखा कि जो मुख्य मुख्य नेता है इनको पकड़ लिया गया या इनको मार दिया गया, तो लोगों का हिम्मत टूट गया। बहुत सारे लोगों ने क्या है विद्रोहियों का साथ देने से मना करने लगे, उनका साथ छोड़ दिए। लोगों को अपनी जान की मोह था, लोगों ने सोचा कि अब हम उनके साथ रहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे, तो जिससे क्या बहुत सारे लोगों ने क्या है विद्रोहियों का साथ छोड़ने लगे। लोगों का विश्वास अब जीतने के लिए, जैसे अंग्रेज क्या करते थे, लोगों का विश्वास जीतने के लिए ये क्या जो भूस्वामी होते थे वफादार, इनको इनाम का जो लालच देने लगे कि हमने आपको इनाम देंगे, जिससे क्या है वो उन अंग्रेजों की तरफ मिल गए। अब विद्रोह के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, क्योंकि विद्रोह को पूरी तरह से दबा लिया गया और दोबारा से उन्होंने क्या है नियंत्रण अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब वो क्या चाहते थे कि पहले की तरह ऐसा ना होने पाए, जिसके लिए क्या उन्होंने अपनी नीति में क्या कुछ बदलाव किए। अब अंग्रेजों ने क्या अहम बदलाव किए, क्या बदलाव किए हम देखते हैं इन्हें। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि 1800 ब्रिटिश संसद ने क्या किया, 1858 के नए कानून के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे जो अधिकार थे वो सीधे क्या है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया। मतलब कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सारा जो है कारोबार सीधे क्या है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया।
उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आए तो आप कर लें। फिर क्या मुख्य बात रही, जो भारत के गवर्नर जनरल, पहले क्या भारत गवर्नर जनरल का जो पद था तो उसको बदल कर क्या है वायसराय कर दिया गया। तो ये भी आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। मतलब कि जो भारत में वायसराय का जो पद बनाया गया, अब क्या वो एक तरफ से कह लें कि राजा या रानी का जो एक तरफ से क्या है प्रतिनिधि बनकर काम करता था। फलस्वरूप क्या हुआ, अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी क्या है सीधे अपने हाथों में ले ली। मतलब जो अंग्रेज सरकार थी, भारत की जो शासन था उसको डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया। इसके पहले क्या ये कंपनी के द्वारा शासन चलाया जाता था। तीसरे में हम देखें क्या, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। फिर क्या है, भारत के लोगों को भरोसा दिलाया गया कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा कि उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जाएगा। उन्हें अपनी क्या है रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्र क्या होता है कि अगर किसी राजा के पास, राजा को कोई पुत्र नहीं होता था तो वो किसी भी पुत्र को गोद लेते थे, को सौंपने की छूट दी गई। लेकिन उन्हें क्या इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। मतलब कि राजा को भी ये छूट दे दी गई कि वो उनका जो भू क्षेत्र पर कब्जा बना रहेगा और वो किसी भी पुत्र को गोद ले सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें क्या है ब्रिटेन की रानी के नाम पर क्या है शासन करना होगा या उनके अपना आधिपत्य स्वीकार करना होगा। इसी तरह भारतीय शासकों को क्या है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। मतलब आप भी जो भी शासन करेंगे लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन या अंडर में रहकर। इसी तरह आगे क्या है, सेना में क्या भारतीय सिपाहियों का जो अनुपात है कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। और लोगों ने ये फैसला लिया कि जो सेना में क्या है भारत के सैनिकों की जो संख्या को कम किया जाए और यूरोप के जो सैनिक हैं इनकी संख्या बढ़ाई जाए, जिससे विद्रोह आगे होने ना पाए। यह भी क्या है तय किया गया कि अवध, बिहार तथा मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब क्या है गोरखा, सिखों और पठानों में से भी ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। और आगे क्या फैसला लिया गया या सुधार किया गया, मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया। मतलब अंग्रेजों को लगता था कि जो मुसलमान लोग हैं यही क्या है विद्रोह को भड़काया है। अगला क्या है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। अब अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि वे भारत के लोगों की जो धर्म है, चाहे वो कोई भी धर्म है, उनके जो समाज के जो रीति रिवाज हैं उनका वो सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को अस्थायी देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। तो इस प्रकार के 1857 के बाद का इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। मतलब कि 1857 की जो क्रांति होने के बाद ये सब सारे नियम और इसमें सुधार किया गया। तो आई होप हमने इस वर्कशीट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। तो चलिए अब हम क्या है नीचे दिए गए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा कि कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने क्या है इंग्लैंड से फौज भी मंगाई। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ। कि मतलब कि शुरू शुरू में जब सफलता मिल रही थी तो फिर भी क्या है इस विद्रोह असफल क्यों हुआ। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर देख रहे हैं आप, जब बहुत सारे जो नेता हैं, ठीक है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, कोई सिक्का इस्तेमाल इनकी हार हो गई या इन्हें मार दिया गया। फिर ऐसे क्या है रानी अवंतीबाई लोधी को भी मार दिया गया। टाटे टोपे क्या है भारत के जो जंगलों में रहते थे और आदिवासियों की किसान सहायता से युद्ध चलाते थे। अब उन्हें भी क्या पकड़ लिया गया, इन पर भी मुकदमा चला के इन्हें भी मृत्युदंड दिया गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेंगे। अब जिससे क्या है कि विद्रोही ताकतों की हार से लोगों का हिम्मत क्या है टूट गया है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या है यहाँ से यहाँ तक आप कर लेंगे।
अब आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, 1857 की स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ? बेटा चौथे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। अगर आपने नहीं किया होगा तो इस पैराग्राफ में आपका हर पैराग्राफ का जो पहली लाइन है आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। इस वाले में यहाँ से यहाँ तक आपको करना है। इस वाले में क्या करना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। और इस वाले पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक करना है। ठीक है। अब पाँचवा क्वेश्चन हमें करना क्या है, जो हमारा पाँचवा क्वेश्चन दे रखा है ये कि अंग्रेजों द्वारा जो दी गई है बदलाव करना है। क्या क्या बदलाव किया इन्होंने, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा पाँचवें क्वेश्चन का आंसर कि आपके यहाँ से करना है कि उन्होंने क्या क्या बदलाव किया। तो आपको यहाँ से करना है कि अंग्रेजों ने यहाँ से अंग्रेजों ने पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चलाया और उन्होंने क्या है बहुत सारे बदलाव किए। तो ये जो आपका पाँचवा क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। तो आई होप हमने देखा कि हमने इस वर्कशीट को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय।